दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन का ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में 2 साल पेपर मिलेंगे और यहाँ पर टोटल आपके 3250 आपके प्रश्न हैं। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है। अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लेकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे और इसके बाद आपके टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट हैं जो जिससे आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन में 50 प्रश्न आपको हिंदी के मिलेंगे और इसके बाद 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के मिलेंगे। इसके बाद 50 प्रश्न यानी आपके जीकेजीएस यानी कह सकते हैं टोटल आपके यहाँ पर 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपकी कंप्लीट तैयारी आपके यहाँ पर हो सकती है। वीडियो एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन भी दुकानों में अवेलेबल है, तो दुकान में भी आपको मिल जाएगी ऑफलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। इस पुस्तक में सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छे दिया गया, आप दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, मार्केट में लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा नंबर देखिए, पहला नंबर आपका 2022 एसएससी सीएसएल में पूछा गया था। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर कथक में आंसर क्या होगा, यहाँ पर कथक होगा। बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है ना, किस वर्ष दिया गया था पद्मश्री? 1958 में। कब दिया गया था? 1958 में दिया गया था। यहाँ पर 1958 भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही है। तो देख सकते हैं ये एग्जाम में अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है सेकेंड नंबर का, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, जया प्रभा मेनन। समझ जाओ बिल्कुल सही है, बी नंबर नहीं है, जया प्रभा मेनन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, है ना, देखिए सब अभी रिसेंटली एग्जाम के ही पूछे हुए प्रश्न हैं और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पूछा गया है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर जवाब दीजिए। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने यहाँ पर नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का यहाँ पर आपका होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यहाँ पर क्या होगा, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। केरल का आपका कथकली है और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है और मोहिनी अट्टम जो आपका है ये केरल का है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? और यहाँ पर देखिए लाहो की बात अगर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर आपका होगा मेघालय। लाहो जो नृत्य है ये कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? ये मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए 5 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है और यहाँ पर पूछा गया मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोडसे, है ना, यहाँ पर बताइए मोडसे जो है किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो याद रखिएगा मोडसे आपका नागालैंड का है। देखिए 5 नंबर के बहुत लोग मिजोरम मार रहे हैं, क्या बात है ना। ये देखिए सभी प्रश्न अभी पूछे गए, नागालैंड यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए, हाँ चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। 6 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है खुल्लम, है ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 10 नंबर का क्या होगा, 6 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, खुल्लम होगा। तो बोला गया था आपसे किस नृत्य शैली में गांव के जो अतिथि होते हैं, अतिथियों द्वारा जैसे मेहमान वगैरह अतिथि आए विशेष रूप से भाग लेते हैं, वो कौन सा है? खुल्लम है। अगला प्रश्न बताइए 7 नंबर, यहाँ पर देखिए पूछा गया तुल्लाल, यहाँ पर राजस्थान है, राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो यहाँ पर तुल्लाल की अगर हम बात करेंगे तो तुल्लाल जो है ये आपका केरल का है, केरल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। याद रखिएगा तुल्लाल कहाँ का है? केरल। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है धनगरी, है ना, धनगरी गजा, हाँ ना, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है? तो बताइए धनगरी, है ना, धनगरी, धनगरी लिखा हुआ है, धनगरी, धनगरी,
धनगरी राजा, धनगरी गजा, धनगरी गजा, ठीक है ना। धनगरी गजा बताइए यहाँ पर 8 नंबर का क्या होगा, तो ये आपका है महाराष्ट्र से। यहाँ पर आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, बिल्कुल सही आंसर है 8 नंबर का यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। देखिए सब लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए नृत्य संबंधित, हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, ऐसा हो सकता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए हर प्रश्नों को आपको एक बार जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, कि अगर इससे कोई प्रश्न अगर आपका बन जाता है तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। हाँ, माथुरी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर पूछा गया माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माय माता, तो ये आपका है त्रिपुरा का, कहाँ का है ये, माय माता, त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है माय माता, त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय। त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है। अगला प्रश्न बताइए, 11 नंबर का देखिए आपको जवाब दे रहा है, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगर राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा घूमर, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 12 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। 12 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 12 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सही होगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर को ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। पूछा गया है गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। गरबा देखिए इसके नाम से याद आ गया होगा, गुजरात का है ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया 14 नंबर में लिखा हुआ है कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब हमने कहा मोहिनी अट्टम, तो आपने कहा मोहिनी अट्टम तो आपका ये केरल है, ये तो उड़ीसा लिख रहे हैं, इसका मतलब पहले ही विकल्प आपको दिख गया, यही वाला सुमेलित नहीं है, और बाकी आपको बी और सी और डी पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, गरबा गुजरात का, यक्षगान कर्नाटक का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए नंबर लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए सत्रिया हो सकता है पहली बार आप नाम सुन रहे हो, है ना। 15 नंबर, तो ये आपका कहाँ का है, ये आपका असम का है, असम राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 16 नंबर देखिए, ये आपको बताना है, आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी है छाऊ, क्या है छाऊ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर आपका होगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है 17 नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो देखिए कथकली में यहाँ पर क्या है, 5 हैं, कितने 5 याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5। ये प्रश्न देखिए पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, 5। 17 नंबर का देख ले रहे हैं किसका किसका 5 आ रहा है ना, सभी का आ रहा है 5 है ना। ये प्रश्न पूछा गया है, एक नाट्यम है ना, नृतम और नृत्यम, संगीतम और वाद, यानी टोटल 5 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से। देखिए भरतनाट्यम तो वैसे भी आप तमिलनाडु जानते ही है ना, तमिलनाडु तो ठीक है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर आपका कहाँ पर है, ये आपका है यहाँ पर होना चाहिए था थिलाना, है ना, यहाँ तिलाना लिख दिया है, यहाँ थिलाना होना चाहिए था, थिलाना, ठीक है ना, थिलाना, तिलाना लिख दिया है, तो थिलाना आपका यहाँ पर बोला गया ना किस शब्द से, तो थिलाना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, 19 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। अब देखिए केरल की बात हो रही है, तो केरल में आप देख ही रहे हैं चपेली यूतुपी का यही नहीं है, बाकी तो सब है आपके, है ना, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर 19 नंबर का सिंपल सा जवाब है, डी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब देखिए भारत की बात हो रही है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो भांगड़ा, भांगड़ा तो पंजाब का, लेकिन शास्त्रीय नृत्य थोड़ा है, बाकी ये सब है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 21 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, पूछा गया जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई है। अब हो सकता है ये भी प्रश्न आप पहली बार सुन रहे हो, जवारा एक नृत्य है जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। हाँ 21 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट बताया जा रहा है एमपी, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश होगा, है ना। तो देखिए आज के सेशन में हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपसे गलत हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें आप देखते हैं, नए प्रश्न आते हैं, नए एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो वो नया होता है कोई चीज़, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। फिर भी आपको एक बार पढ़ लेना है, जब दोबारा आप पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पे तो फिर आपको और मजा आएगा पढ़ने में। अगला प्रश्न बताइए, गर्दी का एक लोक नृत्य है, बताइए गर्दी जो है कहाँ का लोक नृत्य है, कौन से राज्य का है। 22 नंबर का देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं पुडुचेरी का है, बिल्कुल सही है ना। हो सकता है ये भी आप पहली बार नाम सुन रहे हो, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पुडुचेरी आपको लगा देना। गर्दी पुडुचेरी का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है 23 नंबर को ध्यान से पढ़िए। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अब देखिए घुमरा की बात हो रही है, घुमरा घुमरा घुमरा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 23 नंबर का उड़ीसा होगा, है ना, उड़ीसा होगा, उड़ीसा। घुमरा जो नृत्य है उड़ीसा का एक प्रमुख लोक नृत्य है घुमरा, है ना, घुमरा, बिल्कुल सही बात है, घुमरा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना है नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। डोलू कुनिथा जो है ये कर्नाटक राज्य में है, आपका याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा डोलू यानी ड्रम, ड्रम के साथ किया जाता है नृत्य। ऑप्शन नंबर आपको लगा के आना है कर्नाटक, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा, 24 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है ना। यहाँ पर ढीमसा बताइए, यहाँ पर कहा राइट आंसर क्या होगा, 25 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा धीमसा है ना, ढीमसा लिखा है, धीमसा होता है। तो धीमसा जो है ना ये आपका कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है धीमसा, ठीक है ना। कहीं ढीमसा मिलता है, कहीं धीमसा मिलता है, धीमसा, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ढीमसा ढीमसा अलग अलग सब वर्ड मिलते हैं आपको देखने को। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, है ना, तोते की भांति। तो यहाँ पर आंसर आ गया है, 26 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं सुवा नृत्य, बिल्कुल सही बात है ना। सुवा जो नृत्य होता है महिलाएं क्या करती हैं, तोते की भांति नकल करती, बिल्कुल बात सही है ना। और ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा सुवा वाला, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न बताइए, 27 नंबर पूछा गया है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। अब गुरु केलुचरण महापात्र की अगर हम बात करेंगे, यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर कह रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसी, बिल्कुल सही बात है। 27 नंबर का यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, उड़ीसी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर बताइए, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपसे नृत्य है कुड़बी नृत्य, और कुड़बी जो नृत्य है ये आपका कौन से राज्य से संबंधित है, 28 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा गोवा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लाहो जो है आपका मेघालय से है, ठीक है ना, यहाँ पर गोवा होगा, 28 नंबर का डी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर देखिए 2022 में पूछा गया है प्रश्न ये, 29 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। और बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही से, सादिर या दासी अट्टम भी कहते थे, वो आपका है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अब तो ये तमिलनाडु का है ना, याद रखिएगा, तमिलनाडु का है, 29 नंबर का ए, हाँ बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, देखो सब पूछे गए हैं लेटेस्ट प्रश्न। अगला प्रश्न बताइए, पोवदास राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है ना, पोवदास बताइए कौन से राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, 30 नंबर। और 30 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे महाराष्ट्र का है, बिल्कुल बात सही है। पोवदास कौन से राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, महाराष्ट्र का है, 30 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। 13 ताली याद आ गया होगा आपको, ये राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर होगा। 31 नंबर का देख लीजिए, सभी का ए नंबर आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है।
और यहां पर आंसर आपका क्या होगा बताइए। हाँ 32 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है चरी नृत्य, बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। चलो अगला प्रश्न है, बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 33 नंबर का आपका है मणिपुरी। कौन सा नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है, वो आपका मणिपुरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है ना। यूनेस्को के द्वारा जो आपका प्राप्त है, याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। 34 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं सी नंबर होगा। 34 नंबर का सी होगा, कालबेलिया, है ना। कालबेलिया बताया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। कालबेलिया है बिल्कुल सही आंसर आपका। ये 2010 में ही आपको, ये क्या था, राजस्थान का कालबेलिया है ना। हाँ कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। बिल्कुल ऐसे ही देखिए आंसर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है पोवड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है, बताइए पोवड़ा कहाँ का है। पोवड़ा जो आपका है ना, ये आपका है महाराष्ट्र का है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में हमने देखा होगा बड़ा पाव बहुत चलता है खाने के लिए, है ना। एक बार महाराष्ट्र में हम गए थे, तो बड़ा पाव वगैरह वहाँ पर बहुत फेमस है खाने के लिए। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति के द्वारा अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। होली है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, हाँ राठवा यानी गुजरात राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, होली, है ना, होली। 36 नंबर का भी बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है। अब देखो ये इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, ये तो आसान है। और ये प्रश्न तो देखिए सभी का सही होगा, ये गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला प्रश्न बताइए 38 नंबर। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब आप यहां पर बताएंगे 38 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, यहां पर बताइए। कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है, ये तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपको अजीब कौन सा दिख रहा है, बुकागू, यही नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। राउत नाचा, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। छत्तीसगढ़ का है, जो आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न बताइए 40 नंबर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। बारडो छम कहाँ का लोक नृत्य है। अब देखिए बारडो छम की अगर हम बात करेंगे ना 40 नंबर, तो ये आपका कहाँ का है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ईटानगर है। अगला प्रश्न बताइए। 40 का डी है ना, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को कहा जाता है। छोलिया कहिए या छलिया कहिए, बात देखी है ना। तो छलिया या छोलिया, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए ए नंबर, 41 नंबर का ए नंबर सही है ना। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कृष्णा नट्टम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बताइए कृष्णाटम निम्नलिखित किस राज्य का है, तो यही आपका राज्य कौन सा है बताइए। बयालीस नंबर का देखिए जल्दी से कमेंट करिए, आंसर यहाँ पर क्या होगा। काफी लोगों का जवाब अलग अलग आ रहा है। 42 नंबर का कुछ लोग ए मार रहे हैं, है ना। 42 नंबर का बताओ ए होगा कि कौन सा होगा। 42 नंबर का दोस्तों आपका सी है, केरल है आपका, ठीक है ना, केरल है, ए नहीं है। 42 नंबर का क्या है आपका, केरल। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा केरल।
इसे हम कृष्ण नृत्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, कृष्ण नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 43 नंबर। तो ये आपका है कौन से राज्य से है मारूनी नृत्य? ये आपका सिक्किम से। कौन सी स्टेट से है? सिक्किम से, याद रखिएगा, ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली है ना, परिचकली। तो परिचकली कहाँ का है? 44 नंबर, ये आपका है लक्षद्वीप का है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है आपके ये लक्षद्वीप। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताना है, इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है ना? ये भी देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख आपके जो केंद्र शासित प्रदेश बने ना, लद्दाख का है ये, है ना। इस्पाओ नृत्य जो है भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? लद्दाख हो जाएगा, 45 नंबर का बी। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? और यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ चुका है, 46 नंबर का बताया जा रहा है, कथकली, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 46 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? कथकली आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, सिक्किम के यहाँ पर एक स्थान है, लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 47 नंबर का यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, च्याप ब्रुंग, है ना, च्याप ब्रुंग। थोड़ा अजीब नाम है, एग्जाम में लेकिन पूछा गया था ये। सिक्किम के यानी च्याप ब्रुंग सिक्किम के लिम्बू समुदाय द्वारा एक पारंपरिक संगीत यंत्र है आपका। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? अब देखिए कर्नाटक की बात हो रही है, 48 नंबर, है ना। तो 48 नंबर में देखिए कर्नाटक का जो आपका मतलब एक नृत्य है, तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, बैलाटा, है ना, बैलाटा कहाँ का नृत्य है? ये आपका कर्नाटक का है। 48 नंबर का यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है? डांडिया जो आप जानते ही होंगे, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका नवरात्रि बताया जा रहा है, 49 नंबर का बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 49 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 50 नंबर लिखा हुआ है, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो वो आपका नृत्य है आपका, हाँ, धनगर नृत्य है, बिल्कुल सही है। धनगर जो नृत्य है, धनगर, है ना, याद रखिएगा, यही आपका है जो गोवा के चरवाहा समुदाय के द्वारा आपका किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? और यहाँ पर आंसर आपका होगा पश्तून, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर 51 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? किसी गलत नहीं होना चाहिए। और कर्मा जो है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा झारखंड बताया जा रहा है, 52 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य जो है प्रसिद्ध है ना? तमाशा नृत्य जो प्रसिद्ध है, ये कहाँ का है? तमाशा यानी ये आपका है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर का देख लीजिए, सभी का बी आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? हाँ, यहाँ पर देखिए आंसर आप आ चुका है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है। हाँ, चापेली, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, 54 नंबर का डी आपका सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और देखिए 55 नंबर बहुत आसान प्रश्न है, पूछा गया नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी की बात करेंगे तो ये तो यूपी का ही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? हाँ, तो ये आपका है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय कौन सा है? कारगम नृत्य है, याद रखिएगा, कारगम नृत्य है ना, कारगम नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ, क्या होगा? 56 नंबर का आपका ए नंबर होगा, कारगम नृत्य है आपका। अगला प्रश्न बताइए, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 57 नंबर का यहाँ पर बी नंबर, मणिपुर का है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए,
प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है टप्पा यानी टप्पे, है ना, ये पंजाब में ऊंट सवारों के लोक गीतों से उत्पन्न हुआ था टप्पा, है ना। तो टप्पा लगा दीजिए, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, बस हो गया, 58 नंबर का ये होगा। अगला प्रश्न बताइए, 59 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पर पूछा गया है कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है या त्यौहार मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है शरद ऋतु में मनाया जाता है, शरद यानी शीत ऋतु, है ना। तो 59 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, नहीं 59 नंबर का देखिए यहाँ पर जो आपको मनाया जाता है, ये आपका कब मनाया जाता है, शरद है कि पतझड़ ऋतु, पतझड़ होगा, है ना, पतझड़ ऋतु है, बिल्कुल सही बात है ना, ये पतझड़ ऋतु है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। कर्म जो है पर्व एक फसल उत्सव है आपका, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पतझड़ ऋतु वाला, पतझड़ वाला आपको लगा के आना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर पतझड़ वाला होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, बिल्कुल देखिए उसका सही आंसर है आपका पतझड़ ऋतु, है ना। पतझड़ ऋतु जो आपका होता है उसी में आपका, जैसे पतझड़ आपके देखे नहीं होंगे, पत्ते तो उस समय बहुत गिरने लगते हैं फरवरी महीने में। अगला प्रश्न बताइए, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवताओं को समर्पित होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान शिव को बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपको होगा नाट्यांजलि। 60 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताना है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य जो है किस नाम से जाना जाता है। 61 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर कह रहे हैं चेहरो नृत्य, बिल्कुल सही है, 61 नंबर का बी आपका होगा। 62 नंबर बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना लेसल पतु लोक नृत्य, है ना, हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे हो। लेसल पतु लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। लेसल पतु की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये आपका नागालैंड का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी, है ना। 63 नंबर का बताना है, तो ये आपकी थी भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम आप जानते हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश से डा महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है ना। डा महल जो आपका है ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, डा महल। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। 64 नंबर का बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है। और यहाँ पर देखिए कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक कौन सा है, मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी, किसने लिखा है। ये 65 नंबर का आपका लिखा है शूद्रक, ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पीछे आ चुका है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर दिया गया है, कह रहे हैं डांगी, डांगी नहीं है, बिल्कुल बात सही है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डांगी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तो फिर ये डांगी है कहाँ का, अगर ये जम्मू कश्मीर का नहीं है तो फिर मान लो सवाल उठता है कहाँ का, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर आपको बताना निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। अगर हम मार्शल आर्ट का प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए छाऊ है, लाजिम है, कलारी पैट्टू है, लेकिन भवाई थोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है 68 नंबर, पूछा गया विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। विदेशिया, है ना, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। 68 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका बिहार का है। विदेशिया कहाँ का है, बिहार का है, बिहार राज्य का है, 68 नंबर का सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बिहार का है, बिहार का। अगला प्रश्न बताइए, 69 नंबर बताइए, रेगिस्तान का भारत का यहाँ पर बताइए लोक नृत्य नहीं है। 69 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा,
तो यहाँ पर मोहिनीअट्टम थोड़ा बाकी सब है आपके, है ना। मोहिनीअट्टम केरल का है, लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, मोहिनीअट्टम पहला ही विकल्प है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ये आपका शास्त्रीय नृत्य है ना, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है आपका। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, अगला प्रश्न बताइए, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला जो है ये असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। और भी असम के नृत्य हैं, बिहू है, बिछुआ है, नागा नृत्य है, और भी हैं। तो आंसर यहाँ पे आपको असम लगा दीजिए, असम। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अगला प्रश्न बताइए, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? 71 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है कर्नाटक बताया जा रहा है। देख लीजिए, सभी का आ रहा है कर्नाटक, बिल्कुल सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। अब हो सकता है कुद नृत्य के बारे में आप पहली बार नाम सुने होंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, कुदू जो है आपका ना, ये हम आपको इतना हिंट जरूर दे सकते हैं, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश का है। अब केंद्र शासित प्रदेश बताइए 72 में कौन सा होगा? 72 में बताइए, केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है ये। यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप पूछा है कुद नृत्य, तो ये आपका जम्मू कश्मीर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? ओडिसी जो है कहाँ से होगा? ओडिशा से होगा, सिंपल जवाब है ना। ऐसे प्रश्नों को तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है ना। नृत्य नाटक कौन सा है बताइए? नृत्य नाटक आप कहेंगे ये तो आप बताएंगे कथकली है। कथकली कहाँ का है? ये तो नाटक है ना आपका, ये केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है ना, केरल का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए पूछा गया था आपसे 2018 में ग्रुप डी में पेपर प्रश्न आया था, पुली कल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है ना। 75 नंबर बताइए। तो 75 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? आपका केरल होगा, केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? सबसे पुरानी अगर हम बात करेंगे तो आंसर जाएगा भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? शोभना नारायण बताइए। यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है, बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है ना। 77 नंबर के देखिए यहाँ पर काफी लोगों को जवाब अलग अलग आ रहे हैं, क्या बात है ना। कथक है, कथक है, अच्छा कथक है, कथक है बताया जा रहा है, कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का है ना कथक। हाँ, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। आंसर लगा दीजिए कथक वाला फिर। 77 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज की जो सेशन में आपके जो प्रश्न थे, आपके भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, जो कि आपके रिसेंटली चाहे 2022 हो, 21 हो, 19 हो, 18 हो, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 2018 से लेकर 2022 तक जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए थे 4-5 साल पहले, वो सारे के सारे प्रश्न हमने 77 प्रश्नों को यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया है। हो सकता है बहुत सारे नृत्य हैं जो आपने पहली बार सुना होगा, एक बार इसको वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। अगर इन एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न, अगर किसी एग्जाम में अगर आपका मान लीजिए एग्जाम में अगर रिपीट हो जाता है, क्योंकि सारे एग्जाम कहीं ना कहीं एग्जाम रिपीटेड होते रहते हैं, तो एक बार जब आप पढ़ लेंगे, इससे अगर कोई प्रश्न रिपीट अगर आपका हो गया तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा।